अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको कलेजी बनाना सिखाऊंगी जिसके अंदर मैं फेफड़े भी शामिल करूंगी। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ मैंने 1/4 कप तेल ले लिया है। तेल को मैं थोड़ा गर्म होने दूंगी। यहाँ तेल गर्म हो चुका है। इसके बाद मैं इसमें एक बड़ी प्याज डालूंगी। प्याज को हमने थोड़ा गुलाबी करना है। अब मैं इसमें शामिल करूंगी एक बड़ी इलायची। इसके बाद इसमें जाएगी 8 से 10 काली मिर्चें, 4 से 5 अदद लौंग। अब मैं इसे 2 मिनट तक मिक्स करूंगी। अब यहाँ पे मैं फेफड़े शामिल करूंगी। कलेजी हम बाद में शामिल करेंगे क्योंकि वो जल्दी गल जाती है और फेफड़े गलने में टाइम लगाते हैं, इसलिए सबसे पहले हम फेफड़े डालेंगे। अब मैं शामिल करूंगी 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं जिसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्च, हाफ टी स्पून हल्दी जाएगी इसमें। पिसा धनिया में शामिल करूंगी 2 टीस्पून। इसको मैंने 2 मिनट तक भूना है। अब मैं इसमें 2 बड़े साइज के टमाटर शामिल करूंगी और साथ ही फेफड़ों को गलाने के लिए 3 कप पानी शामिल करूंगी। अब मैं इसको तकरीबन पौन घंटा ढककर पकाऊंगी। पौन घंटा गुजर चुका है। अब आपने इस टाइम पे चेक कर लेना है कि ये सही से गले हैं या नहीं। अगर नहीं गले तो मजीद पकाना है। अभी इसमें पानी है, हम इसका पानी खुश्क करेंगे। यहाँ मैं आपको एक टिप बताती चलूं। कलेजी की महक दूर करने के लिए सिरका और अदरक लहसुन आपने कलेजी पे लगा लेना है। तकरीबन आधे घंटे इसको लगा के रखें और जब कलेजी बनानी हो तो आपने इसको वॉश कर लेना है और फिर सालन में डालना है। पानी खुश्क हो चुका है। अब मैं इसमें कलेजी शामिल करूंगी और साथ ही 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर थोड़ा सा भूनूंगी। अदरक लहसुन का पेस्ट यहाँ पर इसलिए जाएगा ताकि जो मखसूस महक होती है कलेजी में वो ना रहे। अब मैं इसमें आधा कप पानी शामिल करूंगी ताकि कलेजी भी गल जाए अच्छे से और उसके बाद मैं ढककर इसे 10 मिनट तक पकाऊंगी। अब 10 मिनट यहाँ हो चुके हैं। अब मैं इसमें शामिल करूंगी हाफ टी स्पून पिसा गरम मसाला, थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़ी सी हरी मिर्ची शामिल करूंगी और इसको 5 मिनट दम पे रख दूंगी। तो रेसिपी तैयार हो चुकी है। इसको मैंने डिश आउट कर लिया है और हरा धनिया हरी मिर्चों से गार्निश कर दिया है। आपको कैसी लगी ये रेसिपी मुझे जरूर बताइएगा। अगली रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज।